राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आखिरकार आधी जेल की सजा काटने के बाद जमानत मिल गई है। सशर्त मिली यह जमानत में आपको बता दें 1-1 लाख रुपए के निजी मुचलके और 5-5 लाख रुपए के निजी मुचलकों पर उन्हें यह जमानत दी गई है। साथ ही कई शर्तें भी रखी गई है, जैसे अपने फ़ोन नंबर नहीं बदलेंगे, पता में बदलाव नहीं करेंगे आदि इत्यादि। लेकिन हम आपको बता दें इन सब के बीच तमाम नेताओं के प्रतिक्रिया आना आरंभ हो गया है। बता दें कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लालू प्रसाद यादव की उम्र 75-76 साल की हो चुकी है। वे बुजुर्ग हैं, अनुभवी नेता हैं, स्वास्थ्य लाभ बेहद जरूरी है। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं दी जानी चाहिए। परिवार और पार्टी को चाहिए कि उन्हें किसी भी प्रकार का टेंशन न दे और स्वास्थ्य लाभ लेने दे, ताकि वे दीर्घायु रह सके और बेहतर जीवन जी सके। क्या कुछ पप्पू यादव ने कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। लालू यादव जी के स्वास्थ्य और उनकी उम्र निश्चित रूप से उन्हें आने वाले समय में परेशान कर रहा था। अब जब वो अपनों के बीच में रहेंगे, महसूस करेंगे, कुछ सामाजिक और राजनीतिक एक्टिविटीज़ में रहेंगे, कि मुझे नहीं पता स्वास्थ्य उनको कितना सपोर्ट करेगा। उम्र भी 76-77 के लगभग हो चुका है। लेकिन मैं चाहूँगा कि लालू यादव ये मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ रहें और पहले वो शारीरिक रूप से वो इलाज कराएं। लेकिन जब वो सामाजिक रूप में एक्टिविटीज़ में रहेंगे तो जो उनका टेंशन था, मेंटल टेंशन, जिसके चलते और अत्यधिक बीमारियां बढ़ती थी, तो बीमारियां कमेंगी। तो अत्यधिक प्रसन्नता इस बात की है कि वो अपने चाहने वालों के बीच रहेंगे, अपने शुभचिंतकों के बीच रहेंगे, अपने परिवार के बीच रहेंगे। मैं परिवार को एक नेक सलाह ज़रूर दूँगा कि लालू यादव जी को एक अच्छे वातावरण का सहयोग मिले, उन्हें मानसिक रूप से कभी भी टेंशन नहीं मिलना चाहिए। यदि लालू यादव जी को मानसिक रूप से टेंशन नहीं मिलेगी तो वह एक और भी बेहतर तरीके से अपने जीवन को जी सकते हैं। मैं आरजेडी के उन लोगों से भी आग्रह करूँगा जो आज भी बिहार की राजनीति को कम समझते हैं, 1990 को समझते हैं कि अब वो हालात नहीं है। आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे लालू यादव के स्वास्थ्य पर और मानसिक चीज़ों पर असर पड़ेगा, और साथ साथ लालू यादव के चाहने वाले जो समाज है उस पर असर पड़ेगा। राजद के कई वर्कर और कई ऐसे लोगों के चलते समाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे अभी कोई एक घटना घटी और किसी ने किसी जाति को गाली दिया, तो कुछ लोगों ने जातियों को भी, दूसरी जातियों को भी गाली देने की शुरुआत कर दी। तो ये शोभा नहीं देता है। अब आकाश पर थूक फेंकते रहते हैं, भगवान को लोग गाली देते रहते हैं। इसका मतलब हम भगवान के लिए काटमार करने लगे हैं। थूक फेंकेंगे तो मेरे मुंह पर पड़ेगा। तो जो लोग सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए जाति का आड़ लेके दूसरों के जातियों के समुदाय को, समूह को, धर्म बताते चलें कि उनके पुत्र तेजस्वी यादव ने भी कहा कि पिता की रिहाई से उन्हें बेहद खुशी हुई है। स्वास्थ्य लाभ अब उन्हें घर पर मिल पाएगा। साथ ही उन्होंने राजनीतिक बातें भी कह डाली। उन्होंने कहा कि अब नीतीश सरकार को गिरते देर नहीं लगेगी। जी हां, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने जहां अपने पिता की रिहाई पर जमानत मिलने पर खुशी जाहिर की है, वहीं उन्होंने कहा कि नीतीश की सरकार अब गिरेगी। बहरहाल आपको बता दें कि इन सब के बीच खुशी की बात यह है कि लालू प्रसाद यादव राजद के कमान को अब सही ढंग से दिशा निर्देश दे पाएंगे।
लेकिन इन सब के बीच उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ तो गए हैं, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी उनको लंबी चलेगी। जो है भयावह अस्पताल जो है एडमिट नहीं कर रहा। सरकार तो एक जब फंस गई है, जब उसकी असलियत जब सबके सामने आ गई, तो एक औपचारिक एक मीटिंग करके दूसरे के सर पर जो है डाल करके अपना काम कर रही है। लेकिन सरकार ने तो सब कुछ निंदा किया ही हुआ है। आपने क्या सुझाव लॉकडाउन के पक्ष में आप लोग भी सुझाव दिया लॉकडाउन को लेकर कि भैया अगर सरकार मन बना ली है लॉकडाउन करने का, तो पहले वीकली लॉकडाउन होना चाहिए। और लॉकडाउन अगर आप कर रहे हैं तो आप पहले से सबको इन्फॉर्म करें। बिहार के लोग बाहर रह रहे हैं, हमारा धक्का या आप उसी हिसाब से आप पहले तैयारी कर लीजिए। ऐसे आनंद फानन में कोई लॉकडाउन करने का कोई मतलब नहीं है। आनंद फानन में लॉकडाउन जब किया गया तो हमने तस्वीरें देखी बिहार की क्या हालत। तो पहले तैयारी जो है वो पूरी कर ली जाए, लोगों को सूचित कर दिया जाए, फिर जो है लॉकडाउन की प्रक्रिया अगर आप करना चाहें तो किया जाए। आप देखिएगा ना कि यहाँ कितना लोग जो है मर रहा है, ऑक्सीजन नहीं है, दवा नहीं है, मतलब डॉक्टरों की कमी है। अब तक जो है डॉक्टर के पद खाली है, भरा तक नहीं है। एक साल एक अस्पताल आप तैयार नहीं कर, एक कोई टेस्ट होता है 1 हफ्ता रिजल्ट आने में लगता है, तब तक वो कितना को संक्रमित कर देंगे। कोई व्यवस्था इस सरकार की नहीं है। पीएम केयर से कितना पैसा मिला बताएं जरा। सीबीआई कोर्ट से सभी मामलों में मिली सजा के खिलाफ लालू प्रसाद ने हाईकोर्ट में अपील की है, लेकिन अभी तक एक भी अपील पर सुनवाई नहीं हो सकी है। लालू प्रसाद की ओर से सभी मामलों में अभी तक जमानत लेने का प्रयास किया जा रहा है। सभी मामलों में जमानत मिलने के बाद ही अपील याचिकाओं पर सुनवाई अलग अलग की जाएगी। जिस मामले में सबसे अपील की गई है उन सब पर पहले सुनवाई होगी। एक अपील पर सुनवाई पूरी होने में कम से कम 1 साल का समय लग जाता है, तो डे टू डे सुनवाई होना आरंभ होगा। ऐसे में 4 मामलों की अपील पर सुनवाई में लंबा समय खींचेगा। बता दें जानकारों के अनुसार कि हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के आदेश को बरकरार रख दिया है। लालू प्रसाद को फिर से जेल जाना पड़ सकता है। जेल में उन्हें इस मामले की आधी सजा काटनी होगी। अभी लालू प्रसाद ने हर मामले में आधी सजा ही काटी है। आधी सजा काटने के आधार पर ही उन्हें जमानत मिली है। हाई कोर्ट में लालू प्रसाद को सीबीआई कोर्ट से मिली सजा बरकरार रखे जाने पर लालू प्रसाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह भी करेंगे। लालू प्रसाद मामले से बरी हो जाते हैं तो सीबीआई हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। सीबीआई ने अपना रुख पहले से ही स्पष्ट कर दिया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच मामले में अंतिम रूप में निष्पादन होगा और इस सब में कम से कम 7-8 साल का वक्त खींचे जाएगा। लालू प्रसाद को अभी कानूनी लड़ाई लंबी लड़नी है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव जमानत मिल चुकी है और इन सब के बीच वे राजद को सही दिशा देने के लिए फिर से सक्रिय हो जाएंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।